अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं मोर सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, तकरीबन 66 तक सॉल्व कर दी। ठीक है, पिछली वीडियोस मैंने सारी क्वेश्चन हम सॉल्व किए, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। 4.8 एक्सरसाइज चल रही है, सबको पता है, एंड 66 तक सॉल्व कर लिए थे। हमारे दोनों ग्राफ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ ऑल्सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विच इज़ 67 to 86, यानी 86 तक हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बहुत ईजी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इन वीडियोस में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं और हम लोग की वाली एक्सरसाइज पूरी होने वाली है। तो फिर आप मुझे इसके बाद बताइएगा कि हमें कौन सा चैप्टर थॉमस कैलकुलस का शुरू करना चाहिए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो चुकी है, और अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए तो देन यू कैन टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन, फील फ्री। मैं यहाँ पर सारे की सारी रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ। अब ये भी हमारे पास एक रिक्वेस्टेड एक्सरसाइज थी, तो हमने ये रिक्वेस्ट पे स्टार्ट की थी, और देखिए हमने ख़त्म भी कर दी है जल्दी बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 67 क्वेश्चन से। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास dy/dx है एंड माइनस नहीं इक्वल 2x - 7। ठीक है, एंड यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन है। अच्छा, मैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में आपको समझा देती हूँ। इनिशियल वैल्यूज़, ठीक है, इनके बारे में आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से वैल्यू देखते हैं। अगर आप देखें एक्स की वैल्यू नहीं गिवन, बट गिवन है, हमें दिखाई नहीं दे रही। किस तरह से, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो y है, ये हमारे पास है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये y हमारे पास इक्वल है 0 के, एंड अगर हम लोग x की बात करें तो x यहाँ पर हमारे पास क्या है, x हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन है। ये किस तरह से होता है, ये होता है y ऑफ x। अच्छा, इसमें इंक नहीं है, सिर्फ बाद में इंक डालते हैं, एंड यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, y ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, एंड ये वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर x क्या है, x हमारे पास 2 है, एंड y हमारे पास क्या है, 0 है। तो अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पता चल गई, क्योंकि ज़्यादातर लोग को इन वैल्यूज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पता नहीं होता x की वैल्यू कौन सी है एंड y की वैल्यू कौन सी है। तो उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दिया है। तो ये वाली डिस्क्रिप्शन वाली बात हो गई, किसी को नहीं पता तो वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिनको पता है वो नोट ना करें तो सही है, उनको पता है तो बस पता रहने दें। एंड यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सोल्यूशन बहुत अच्छी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो ये वाला 67 क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में अभी का फर्स्ट है, तो इसको फिर से हम लोग डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सेपरेट किस तरह से करते हैं, dy x के एक जगह, y पे एक जगह। तो y का ये है एंड x का 2x - 7। तो जो dx है वो हमारे पास किधर आ जाएगा, एंड ब्रैकेट में आएगा, बिकॉज दिस होल वैल्यू इज द dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में dx किया, एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन 2x - 7 एंड होल ब्रैकेट हमारा ना बोलेगा, बिकॉज दिस होल वैल्यू इज द x। ठीक है, फिर अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ अलग अलग से d ऑफ x करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ का तरीके जहाँ पर मतलब आपको क्या होता है, एक y है तो बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन कर देगा y एंड 2 ऑफ x पावर वाला इंटीग्रेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय -7 से क्या जाएगा 1 तो 7x, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास देखा जाएगा कांस्टेंट, जिसका बहुत ये हम बोलते हैं इसमें। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, इसको हम लोग कोई सा भी नाम दे देंगे। हम मैं स्टार्स का नाम देती हूँ, तो मैं यहाँ पर भी स्टार्स का नाम दूंगी। ठीक है, तो एक स्टार हो गया हमारे पास, एंड अब चलते हैं यहाँ पर तो इसका यहाँ पर बाकी की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, एंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अगर मैं 2 और 2 को यहाँ पर कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन है, वो काफ़ी सिंपल हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगी, फिर -7x + c। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू को करूँगी, ताकि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू और आने की लिए मुझे तो जो x है उसकी वैल्यू 2 है, और जो y है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये वाली वैल्यू करके y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, इसमें वैल्यू -7 से x से कम करोगे तो ये 0 है, इसमें 0 वैल्यू है, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 7 14
प्लस सी। ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, 4 इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, या फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं -4 = सी। अब इधर हमें देखो तो क्या आ जाएगा सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इस 10 को इधर छोड़ना नहीं है, इस 10 को क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि सी यहाँ पर है ना, तो बस इस इक्वेशन को फुल करने के लिए सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बन जाएगी, यहाँ पर लिखती हूँ y = x² - 7x प्लस, मैं यहाँ पर सी नहीं लिखूंगी, सी की वैल्यू तो निकाल ली ना 10, तो मैं 10 लिख दूंगी एंड इसी के साथ हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी डिटेल से मैंने करवाया, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह से आपको पेपर में भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम लोग थोड़े से स्टेप्स छोड़ेंगे, जैसे कि मैं नहीं लिखूंगी कि अप्लाइंग वेरिएबल, सिर्फ बोलूंगी, एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन वो भी सिर्फ बोलूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 68 लिख लिया है एंड यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने थोड़ा सा साइड वाला बोर्ड लिया ताकि हम लोग यहाँ की साइड पे बाद में यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx। तो सेपरेट करेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स को, तो dy आ जाएगा = 10 - x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास d(x) हो जाएगा। d(x) को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y, एंड अगर हम लोग इधर देखें तो ये हो जाएगा 10x, एंड यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा x² / 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग के पास इक्वेशन तो बन गई है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डालेंगे। इनिशियल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर y की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 एंड 10, ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगी, माइनस ये क्या हो जाएगा 0 पे होल स्क्वायर / 2 एंड प्लस c। तो इसको देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों 0 के 0 हैं, तो यहाँ पर c आ जाएगा एंड -1, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई हमारे पास -1, एंड दिस इज अवर कांस्टेंट वैल्यू। अब इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को मैं स्टार का नाम दे दूंगी, इट्स योर ओन चॉइस, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने स्टार का नाम दिया। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो वैल्यू है c की उसको पुट करके एक इक्वेशन फॉर्म करूँगी एंड उसके साथ हमारा सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है y = 10x -x² / 2, तो यहाँ पर -c है तो मैंने -1 है तो मैं क्या लिखूँगी -1, एंड दिस इज़ अवर इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो देख लीजिए दोबारा से मैंने क्या क्या किया है, वीडियो पॉज करके, एंड आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इजी समझाया, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि अभी आप लोग कौन से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही चैप्टर की सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 69 है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में हमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें गिवन है dy/dx = 1/x² प्लस x, एंड यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन 0 वेयर y2 = 1। तो यहाँ पर क्या है, x हमें 2 दिया है, y हमें क्या दिया है 1। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फिर से बता रही हूँ, जिनको पता नहीं होता या फिर जो बार बार कंफ्यूज हो रहे हो तो उनको पता चल जाएगा मैंने यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, इसी के साथ उनको याद भी हो जाएगा, और वैसे भी हमारा तो कुछ नहीं जा रहा ना ये शेयर करके, थोड़ी सी बात होती है, बस सुन लिया करें जल्दी जल्दी जिनको पता हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोगों ने सेपरेट करने वेरिएबल्स को, तो यहाँ पर dy आ जाएगा, एंड यहाँ पर की बात करें तो 1/x² प्लस x, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा d(x), दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y, एंड हमें पता है हमने काफ़ी सारी सोल्यूशन की, इंटीग्रेशन की, ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x -2, वही पावर वाला इंटीग्रेशन है, +1 -2 +1 प्लस x का क्या हो जाएगा 1 + 1 / 1 + 1, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2, एंड साथ में एक कांस्टेंट। यहाँ की बात करें तो x में हमारे पास -1 आएगा, इधर भी -1 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x² / 2 + c, ये कांस्टेंट। ठीक है, इसी को आगे अगर मैं लेकर जाऊँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा y = x² / 2 माइनस, ये देखें माइनस डिवीजन में तो इट डजंट मैटर, मैं -x लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ -1/x
प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई। तो हम लोग इसको इक्वेशन स्टार कह सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, आप जिस तरह से इक्वेशन बनाना चाहें, बट इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। जो मेन मुद्दा है ना इक्वेशन का, वो करेक्ट होनी चाहिए। तो हमने इक्वेशन बना ली है। अब हम लोग इनिशियल प्रॉब्लम्स इसमें पुट करते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखें मैं नीचे इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रही हूँ, यहाँ से पुट कर रही हूँ, ठीक है। ये 1 हो जाएगा एंड x की वैल्यू 2 है, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 -1/2 प्लस एक कांस्टेंट c। इधर देखें बस ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -1/2 प्लस c। ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1/2 प्लस c इक्वल टू, ये क्या है, 1 है, ठीक है, ये 1 है। यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा, 1 है, सही है। इसी के साथ नीचे वाली इक्वेशन को भी पुट कर लेती हूँ। आपने शायद इसको नोट कर लिया होगा अब तक। ये हो गया है। अब इसमें सारी जो वैल्यूज है इसको दे ले आए। तो 1 - 2 प्लस 1/2 प्लस c। इससे हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। इसको कैलकुलेट कर लें, इट्स सो सिंपल। ये हो जाएगा -1/2 एंड इसको अब हम लोग वो जो स्टार इक्वेशन हमने बनाया था उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो स्टार इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, y इक्वल टू हमने बनाया था x² डिवाइडेड बाई 2 -1/2 प्लस एक कांस्टेंट। तो प्लस के साथ हम लोग प्लस ही लगाएंगे, हम प्लस नहीं लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे क्योंकि वैल्यू माइनस में, तो -1/2 हम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा ये 1/x था, ठीक है, 1/x। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। एंड इसी को हम लोग अपनी लास्ट इक्वेशन कहेंगे। हमने किस चीज़ से बनाई, इक्वेशन स्टार से बनाएंगे, तो हम लोग इसको डबल स्टार बोल देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। अच्छा मैं इतना छोटे छोटे लिखती हूँ, लेकिन फिर जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ तो बड़ा लिखना शुरू कर देती हूँ। मेरी आदत है बड़े बड़े लिखना, ठीक है ना, तो मुझे फिर रब करना पड़ता है। अब मैं छोटे छोटे लिखूँगी। तो हो जाएगा हमारे पास dy इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x² - 4x + 5 इक्वल, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में d ऑफ x, ठीक है, बिकॉज दिस द x वैल्यू। अच्छा लाइट है, अब सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन लगा देंगे बोथ साइड। ये हो जाएगा y इक्वल टू 9x³ डिवाइडेड बाई 3 -4x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x प्लस कॉन्स्टेंट का c। यहाँ की इनिशियल वैल्यू मैंने नहीं बताई। ये हो गया y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आर दीज। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को मैं पहले स्टार नहीं देती, पहले इसको थोड़ा सा मैं वाइंड अप कर लेती हूँ। जैसे कि ये दोनों और ये दोनों को मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x³ - 2x² प्लस 5x प्लस c। अब ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी इक्वेशन जैसी लग रही है क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ, बिकॉज ये हमें बहुत हेल्प करती है कि हम लोग कोई चीज़ इजीली सॉल्व कर सकते, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैथ में बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो ये हो गया है। इसको मैं स्टार इक्वेशन दे दूंगी, अब वैल्यूज पुट करूंगी। नीचे वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 पे हम लोग क्यूब लगाएंगे, -2 एंड -1 पे हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 5 -1 प्लस एक कांस्टेंट का c। तो ये हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा -3 माइनस, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो -5 हो जाएगा, एंड प्लस एक कांस्टेंट का c। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो इसको उधर लेकर चले जाते हैं, सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 3 + 2 + 5 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास c इक्वल टू 10। इसी के साथ हमने c की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब चलिए इसको पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन स्टार में। तो इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है किस तरह से फॉर्म हो जाएगी, y इक्वल टू 3x³ - 2x² प्लस 5x प्लस वैल्यू क्या निकली थी 10। तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है एंड जिसको हम लोग सेकंड स्टार बोल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है एंड हमारी वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं रोज़ाना वीडियो के एंड में कहती हूँ, वीडियो के शुरू में कहती हूँ, वीडियो के दरमियान में भी बोल देती हूँ, लेकिन सब्सक्रिप्शन फिर भी बहुत कम आती है, ठीक है ना।
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हमारी यूट्यूब फैमिली जितनी बढ़ेगी उतना ही हमें मज़ा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।